हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लेओ वाइगोत्स्की, जो कि सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन लेओ वाइगोत्स्की से पूछे जाते हैं। तो जो लेओ वाइगोत्स्की थे, उन्होंने हमारा सोशल कल्चरल थ्योरी दिया था, जिसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। और लेओ वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद ही बालक का विकास होता है। वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स थे। पहला था ZPD, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ZPD वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र इट मीन्स ZPD। तो इसमें वाइगोत्स्की ने ये कहा था कि वास्तविक विकास के स्तर और संभाविक विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है, उसी को हम ZPD कहते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है स्कैफोल्डिंग, जो कि बालक को दिया जाता है और एडल्ट यानी वयस्क के द्वारा। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहते हैं। और जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने भाषा पर जो इनके विचार हैं वो उन्होंने बताया था। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं, जबकि पियाजे ने जस्ट इसका अपोजिट कहा था। पियाजे ने कहा था कि पहले विचार आता है, बाद में भाषा आती है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था पहले भाषा आती है, विचार बाद में आते हैं। अब हम देखेंगे वाइगोत्स्की का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। वाइगोत्स्की ने कहा था भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को इम्पॉर्टेंट और सुगम बनाती है, और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। और जो हमारे लेओ वाइगोत्स्की थे, उन्होंने हमारे प्राइवेट स्पीच को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताया था बच्चों के अंदर। उन्होंने बताया था इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है, उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों जैसे कि हमारा मैप हो गया, लैंग्वेज हो गया और हमारा कैलकुलेटर हो गया, इस सब के महत्व पे जोर देता है। और जो हमारे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया था। जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसीलिए जीन पियाजे की थ्योरी और वाइगोत्स्की की थ्योरी में बहुत डिफरेंस है। सो दैट इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो अपलोड होगा। So that keep supporting, keep watching.